जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अपने पहले ब्लॉग में बताया था, पिछले ब्लॉग में, कि कानू और परी का मुंडन हो चुका था और अब हमने उनकी बालों की कटिंग करवानी थी। हम गए थे मुरारी टेम्पल और बाकी मेरे मायके साइड से मेरे भाई और इधर से हम थोड़े जैसे ही गए थे और वहाँ पे हमने जो रस्में होती है मुंडन की वो की थी। अभी कानू 11वां मंथ में लगा हुआ है, तो अगर अभी नहीं उसकी मतलब मुंडन किया होता तो फिर बात हमारे मतलब जब वो तीसरी साल लगना था तब के लिए चली जानी थी, तो बहुत लेट हो जाना था क्योंकि इसके बाल बहुत लंबे लंबे हो चुके थे और नहाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इसलिए हमने 11वें महीने में इसका मुंडन करवा दिया और पिछले कल इसका मुंडन हुआ, तो आज इसके बालों की कटिंग करनी थी। तो इसका देख सकते हो आप कितने लंबे लंबे बाल नीचे गिर रहे हैं। तो इसके भाई को हमने बुलाया था पार से कि इसके बालों का कटिंग कर दे। कितने आराम से बैठा हुआ है और जो बिल्कुल मैंने देखा है कई बार बच्चों को ना ऐसे शरारती होते हैं, मतलब कटवाने नहीं देते, लेकिन ये इतने प्यार से बैठा हुआ था कि हम बताने से आप खुद देख सकते हो। और हम सब लोग इसको क्लैपिंग कर रहे थे ताकि इसका ध्यान डाइवर्ट ना हो और बहुत अच्छी तरह से बैठा हुआ था। तो आज ज़्यादा बारिश तो नहीं थी, मतलब धूप भी नहीं थी, मीडियम मौसम चला हुआ था और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इसको देखने के लिए। और अभी मेरे को लगता है इसको शायद स्किन में लगी हुई तभी ऐसे कर रहा था। और देखो कितने मासूम तरीके से बैठा हुआ है ये। वैसे मुझे शेयर तो नहीं करना था ये ब्लॉग, लेकिन मुझे परू के भी बहुत लंबे बाल थे और इसके बाद उसकी कटिंग करवाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। तो इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। बहुत पहले का है ये, आई थिंक 3 या 4 महीने का पहले का है। अभी तो कानू का बर्थडे वगैरह भी हो चुका है, तो अभी लग गई थी इसको और कैसे झमेले मार रहा था। पर ऐसा बैठा बहुत शांत था और पर इतनी ध्यान से देख रही थी इसको, बोल रही थी कि अभी कानू तेरे बाल कट रहे हैं, फिर कल को मेरे कटेंगे। देखो गाइस कितना ज़्यादा बाल गिर गए थे पीछे, मतलब बुरा तो भी लग रहा था, इतने बड़े बड़े बाल हो चुके थे इसके। गुत वगैरह ऐसे तो कुछ नहीं था, लेकिन जब इसको नहलाते थे ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता था इनको सुखाने के लिए और मतलब इनको बांधने के लिए रोता था ये बहुत ज़्यादा। तो फिर इससे अच्छा है कि जल्दी से कटिंग करवा दें इसकी। तभी हमने मतलब 11वें महीने में इसके मुंडन करवा दिए। तो फिर पंडित जी बोल रहे थे ऐसा कि ये जो मुंडन होता है ना, ये मतलब हमारे जितने संस्कार है उनमें से एक है ये, मतलब ये ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार आएगा, क्योंकि सिर्फ जब बाल काटे जाते हैं तब वो इसके बाद तो आप जब चाहे जैसे मर्जी चाहे बाल कटवा सकते हो। लेकिन हम ज़्यादा बड़ा तो नहीं किया, ये फंक्शन छोटा सा ही था। तो अभी फाइनली रोहित ने आधे बाल काट दिए थे इसके और बड़े आराम से बैठा हुआ था, बड़े मज़े से बैठा हुआ था, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। हमने देख रहा था ऊपर, बार बार देख रहा था कि कौन बाल काट रहा है मेरे, और रोहित इससे टुप्पे मार रहा था। बस फाइनली इसके बाल पूरे हो ही गए थे और इसके बाद मतलब जब बाल कटवाते हैं तो फिर गिरते हैं तो ऐसे चिड़चिड़ी सी लगती है, तो वही ये फील कर रहा था। तो लगी बार बार उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने इसको हम बैठा के रखा था। तो दोस्तों ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। देखिए ये फाइनली इसका लुक है। बाद में मिलेंगे आपसे, बाय बाय।